अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की तरफ। हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान तारीख साज करारदाद मफाहमत। वज़ीर आला मरियम नवाज और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने MOU पर दस्तखत कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात 9,63,034 वोटर्स हक रह दही इस्तेमाल करेंगे। आरिफ वाला में करोड़ों रुपए मालियत की 16 एकड़ से ज़ायद सरकारी ज़मीन वागजार करवा ली गई। सरगोदा के पहले स्मार्ट पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह, थाने को कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जाएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का 1 साल मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान, DPO डॉक्टर नवीद आतिफ ने केक काटा, पौधे भी लगाए। सुथरा पंजाब अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर का शहर का हंगामी दौरा, सफाई की मजमूई सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। मिसाली कब्रिस्तान से मुल्का इमारात को गिराने का मामला, अदालत ने 21 अप्रैल को असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन को तलब कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग मैचेस रात के वक्त मुनक्किद करने का इकदाम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। ख़ियाबान अमीन सोसाइटी में रिहायशियों की बड़ी कामयाबी, अदालत ने कमर्शियल बिजली बिल्स को गैर कानूनी करार दे दिया। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहाँ, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड। मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders. वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। पंजाब में रेलवे ट्रांसपोर्ट के नए अहद का आगाज। हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान तारीख साज करारदाद मफाहमत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने MOU पर दस्तखत कर दिए। MOU के मुताबिक लाहौर से रावलपिंडी पाकिस्तान की पहली फास्ट ट्रेन 2.25 घंटे में सफर तय होगा। पंजाब के 20 रीजन में 8 लोकल रूट्स पर 1415 किलोमीटर तवील रूट्स पर फास्ट ट्रेन और 8 लोकल रूट्स पर जदीद ट्रेन चलाई जाएंगी। हुकूमत पंजाब इलाकाई रूट पर जदीद तरीन DMU ट्रेन मुहैया करेगी। शादरा से नारोवाल 79 किलोमीटर, नारोवाल से सियालकोट 62 किलोमीटर रूट पर ट्रेन चलेगी। इसी तरह रायवेंड, कसूर, पाकपतन से लोधरा तक 370 किलोमीटर तवील रूट पर नई ट्रेन चलेगी। शेखोपुरा, जड़ावाला, शोरकोट 220 किलोमीटर तवील रूट पर ट्रेन चलाई जाएगी। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वज़ीर आला मरियम नवाज को रेलवे के तारीखी प्रोजेक्ट के इजरा पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, वज़ीर आला पंजाब की तकलीद करते हुए पाकिस्तान रेलवे की तारीख बदलना चाहते हैं। हुकूमत पंजाब की मामनत से 9 रूट पर तकरीबन 9 करोड़ अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात जो 7 जून को मुनक्कद होंगे के लिए मजमूई तौर पर 9,63,034 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मर्द वोटर्स की तादाद 5,06,097, जबकि ख्वातीन वोटर्स की तादाद 4,56,937 है। मशरिक डिजिटल के शकूर आजम रूमी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक इन इंतखाबात के जरिए असम्बली की 24 नशिस्तों पर नुमाइंदों का इंतखाब किया जाएगा। इस मकसद के लिए मुल्क भर की तकरीबन 30 सियासी जमातें इंतखाबी मैदान में मौजूद हैं। नुमाया कौमी सियासी जमातों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत दीगर पार्टियां भी शामिल हैं, जो मुख्तलिफ हलकों में अपने उम्मीदवारों के साथ इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हैं। आरिफ वाला इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर पाकपतन की हदायत पर कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके करोड़ों रुपए मालियत की 16 एकड़ से जायद सरकारी जमीन वागजार करा ली, जो गरीब काश्तकारों में तकसीम की जाएगी। मजीद जानते हैं आरिफ वाला से हाजी शफीक फूल की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आतिफ रजा की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आरेवाला राय फैसल मनान की निगरानी में इंतजामिया ने चक 123 EB और चक 115 EB में ग्रैंड ऑपरेशन किया। पैरा फोर्स के तावन से 16 एकड़ से जायद कीमती अराजी वागजार कराकर सरकारी तहवील में ले ली गई। बरसों से काबज माफिया को बेदखल कर दिया गया है और अब ये अराजी अपना खेत, अपनी ज़मीन स्कीम के तहत गरीबों की फलाह के लिए इस्तेमाल होगी। 123 EB में 4 एकड़ रकबा था जो सूबाई हुकूमत की मलकियत थी, चरागा था।
تو اس پہ مختلف لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت کے مطابق اور اے سی صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم ادھر موقع پر آئے ہیں، رقبہ واگزار کرایا جا رہا ہے۔ ناجائز قابضین نے ادھر فصلیں کاشت کی ہوئی تھیں اور کچھ گھر بنائے ہوئے تھے، تو انشاءاللہ سارا قبضہ ہم نے خالی کرا لیا ہے۔ جو فصلیں ہیں ان پہ ہل چلا کے ان کو واگزار کرایا جا رہا ہے، اور جو ایک دو مکانات تھے وہ بھی گرا دیے جائیں گے۔ یہ زمین نیکسٹ اپنا کھیت اپنی زمین کے تحت مختلف لوگوں کو دی جائے گی گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق۔ تو جب تک یہ زمین آگے تقسیم نہیں کی جاتی انشاءاللہ اس پہ دوبارہ کوئی قبضہ نہیں ہو۔ ریونیو افسران کا مزید کہنا ہے کہ واگزار زمین جلد حقدار کسانوں میں تقسیم کر دی جائے گی تاکہ ہر بے زمین محنت کش کو روزگار میسر آ سکے۔ ان کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشن کے تحت کسی بھی بااثر مافیا کو رعایت نہیں دی جائے گی اور سرکاری وسائل براہ راست عام آدمی تک پہنچائے جائیں گے۔ سرگودا کے پہلے سمارٹ پولیس اسٹیشن کا افتتاح۔ آر پی او سرگودا شہزاد آصف خان نے سمارٹ پولیس اسٹیشن تھانہ اربن ایریا کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے مہر نوید اختر کے مطابق افتتاحی تقریب میں ڈی پی او سرگودا، ایس پی انویسٹیگیشن اور اے ایس پی سٹی سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ عوام کی سہولت کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ فرنٹ ڈیسک قائم کیا گیا ہے، جہاں شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے ون ونڈو آپریشن کے ذریعے خدمات حاصل کر سکیں گے۔ تھانے کو کیمرے کی مدد سے مانیٹر کیا جائے گا تاکہ شفافیت کو برقرار رکھا جا سکے اور حوالات میں ملزمان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ آر پی او شیخو پورہ اطہر اسماعیل کا ضلع شیخو پورہ کا دورہ۔ تھانہ فیروز والا آمد اسپیشل انیشیٹو پروٹوکولز پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ ماناوالا سے محمد مصطفیٰ ملک کے مطابق آر پی او نے پولیس افسران کو تھانے میں آنے والے معزز شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، عوام الناس کو سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ آر پی او اطہر اسماعیل نے تھانہ صدر مرید کے، سٹی مرید کے اور تھانہ نارنگ منڈی کا بھی معائنہ کیا۔ آر پی او نے تھانہ جات کے فرنٹ ڈیسک، حوالات اور تکمیل ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ آر پی او اطہر اسماعیل نے تھانہ نارنگ منڈی میں بلومنگ سکولز کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے۔ پولیس شہداء اور غازیوں کی فیملیز کے ویلفیئر کے لیے رفیق بھٹی میموریل اسپتال اور اے گروپ آف کالج کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے۔ پولیس شہداء اور غازیوں کی فیملیز کو رعایتی نرخوں پر صحت اور تعلیم کی سہولیات میسر ہوں گی۔ چنیوٹ سے کاشف صدر کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کا 1 سال مکمل ہونے پر انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے زیر اہتمام کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان، ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے کیک کاٹا۔ اسسٹنٹ کمشنر اشفاق رسول، ڈپٹی ڈائریکٹر انسداد، ڈی او پیرا مزمل حسین دیگر بھی تقریب میں شریک تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے پودے بھی لگائے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے تحصیل شالیمار میں پولیو مہم کے چوتھے روز شیر شاہ روڈ کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار عامر بٹ، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نوید اختر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور ہمراہ تھے۔ بعد ازاں کوٹ خواجہ سعید اسپتال میں طبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ مزید جانتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے محمد اظہر مشتاق سے۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد علی اعجاز نے پولیو فری پنجاب کے وژن کے تحت پولیو مہم کے چوتھے روز تحصیل شالیمار میں شیرشاہ روڈ پر فیلڈ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شالیمار عامر بٹ، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نوید اختر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لاہور ہمراہ تھے۔ ڈی سی لاہور نے موبائل اپلیکیشن ریکارڈ اور ڈیٹا انٹری چیک کی اور کہا کہ پولیو فیلڈ ورکر موبائل اپلیکیشن پر ڈیٹا بھی اپلوڈ کریں۔ انہوں نے کامیاب مہم اور مؤثر ریکارڈ مینجمنٹ کے لیے موبائل اپلیکیشن کی اہمیت پر زور دیا۔ ٹیلی سیکشن، ڈور مارکنگ اور موبائل اپلیکیشن پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا۔ ضلع انتظامیہ کا ہدف اس مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 2.230 ملین سے زائد بچوں کو کور کرنا ہے۔ ڈی سی لاہور نے ہدایات جاری کی کہ پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے لازمی پلائیں، کوئی گھر ویکسین کے بغیر نہ رہے۔ تمام یو سی ایم اوز فعال کردار ادا کریں اور انکاری والدین کو آمادہ کریں۔ عوامی نمائندگوں کا تعاون ہر بچے کی ویکسین کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیو لا علاج مفلوج کرنے والی بیماری ہے اور معمول کی ویکسین سے بھی بچاؤ ممکن ہے۔ یو سی ایم اوز اور ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین لگاتی ہیں۔ ڈی سی لاہور نے کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کا بھی دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار اور کوٹ خواجہ سعید ہسپتال ایم ایس نے بریفنگ دی، مختلف وارڈز اور سیکشنز کے آپریشن چیک کیے اور انتظامیہ اور سٹاف سے ملاقات بھی کی۔ ہدایت کی کہ ہر شہری کو مناسب امداد دی جائے، ادویات کا سٹاک یقینی بنایا جائے، بلا امتیاز صحت کی سہولیت فراہم کی جائیں اور تمام سٹاف اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، مشرق ڈیجیٹل لاہور۔
सरगोदा से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां रेस्क्यू 1112 की बरवक्त कार्रवाई मुमकिन बड़े हादसे को टाल दिया और 70 मुसाफिरों की कीमती जानें महफूज बना ली। सिलावाली से सरगोदा आने वाली ग्रीन इलेक्ट्रिक बस में 70 मुसाफिर सवार थे। ख्याम चौक के करीब ड्राइवर की हालत अचानक बिगड़ गई। नौजवान ड्राइवर को गुर्दे में शदीद दर्द और वो नीम बेहोश हो गया। रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। बस को महफूज तरीके से कंट्रोल किया गया। ड्राइवर को बस से निकालकर फौरी इब्तदाई तिबी इमदाद फराम की गई। ड्राइवर को फौरी तौर पर डॉक्टर फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। सुथरा पंजाब अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर आबिद हुसैन भट्टी ने ओहदा संभालते ही शहर भर के हंगामी दौरे किए और सफाई की मजबूरी सूरत हाल पर बहमी का इजहार किया। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से शबीर हुसैन आजाद। सुथरा पंजाब अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर आबिद हुसैन भट्टी ने ओहदा संभालते ही शहर भर के हंगामी दौरे किए। सफाई के नाक़िस इंतजामात पर मुतालफा कॉन्ट्रैक्टर को वार्निंग लेटर जारी करने के अहकामात दे दिए गए। आबिद हुसैन भट्टी का कहना था कि वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम सूबे भर में सफाई के निज़ाम को जदीद बनाने और सेहतमंद माहौल की फराहमी का एक इनकलाबी मंसूबा है, जिसके तहत शहरी और दही इलाकों में यकसा सफाई सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दूसरी जानिब उन्होंने सफाई ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत करते हुए कहा कि अहम शाहराहों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में सफाई के अमल की मुसलसल निगरानी की जाए ताकि शहरियों को बेहतरीन माहौल फराहम किया जा सके। गुज़श्ता रोज सेंट्रल कंट्रोल के दौरा के दौरान गुफ्तगू करते हुए आबिद हुसैन भट्टी ने ऑपरेशंस हेड को हिदायत जारी की कि तमाम तहसीलों में गाड़ियों की लाइव ट्रैकिंग को मॉनिटर किया जाए। कंट्रोल रूम स्टाफ की शिफ्ट का दौरानिया भी बढ़ाया जाए। उनका कहना था कि लैंडफुल साइट पर डिजिटल वजन कंडों की सख्ती से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि कमर्शियल मार्केट्स में वर्कर्स की शिफ्ट का दौरानिया 2 घंटे बढ़ाते हुए रात 10 बजे तक कर दिया जाए ताकि मार्केट्स में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को भी साफ सुथरा माहौल मुयस्सर आए। उनका कहना था कि फैसलाबाद डिवीजन के चारों अजला में सफाई के निज़ाम को फेशियल रिकग्निशन, GPS ट्रैकिंग और AI बेस्ड मॉनिटरिंग के जरिए चेक किया जा रहा है। शिकायत के अजाले के लिए 1139 हेल्पलाइन, व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल ऐप भी मुतारिफ करवा दी गई है। माहिरीन के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और सख्त मॉनिटरिंग के जरिए फैसलाबाद में सफाई के निज़ाम को नुमाया हद तक बेहतर बनाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ शब्बीर हुसैन आजाद, मशरिक डिजिटल, फैसलाबाद। पाकपतन के मिसाली कब्रिस्तान से मुल्का इमारात को गिराने का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने 21 अप्रैल को असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मशरिक डिजिटल के इमरान साहिल के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन ने मिसाली कब्रिस्तान से मुल्का इमारात के मालकान को नोटिस जारी किए थे, जिस पर मारूफ कानूनदान चौधरी अहमद शेर जट ने हाई कोर्ट से रजू किया। अदालत ने मुकदमा की समाअत 21 अप्रैल को मुकर्रर करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन को तलब कर लिया। अदालत ने हुक्म दिया कि असिस्टेंट कमिश्नर ज़ाती हैसियत में रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश हो। लोड शेडिंग के जरिए बिजली की बचत का मामला। पाकिस्तान सुपर लीग मैचेस रात के वक्त मुनक्किद करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। मशरिक डिजिटल के शेख मोहम्मद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त अशबा कामलान ने दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, PCB और दीगर को फरीक बनाया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम इजलास मुनक्किद। असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर हेल्थ, WHO और दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में इंसदादे पोलियो मुहिम की पेश रफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग में बताया गया कि 3 रोज़ा मुहिम के दौरान 14 लाख से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। चौथा रोज़ कैचअप डे के तौर पर मनाया जाएगा। रह जाने वाले बच्चों को हर सूरत कवर किया जाएगा। क़याबान अमीन सोसाइटी में रिहायशियों की बड़ी कामयाबी। अदालत ने कमर्शियल बिजली बिल्स को गैर कानूनी करार दे दिया। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक अदालत ने दो टोक हुक्म देते हुए कहा कि रिहायशियों से सिर्फ डोमेस्टिक टैरिफ के मुताबिक बिल वसूल किए जाएं। अदालत ने कमर्शियल बिलिंग फौरी बंद करने की हदायत कर दी। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से केस की पैरवी सैयद दानिश बुखारी एडवोकेट और समीना दानिश बुखारी एडवोकेट ने की। फैसलाबाद से दानिश शबीर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां मुर्दा मुर्गियों के सप्लायर रंगे हाथों गिरफ्तार। 1600 किलो मुर्दा मुर्गी यहाँ तल्फ कर दी गई।
एडिशनल डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों ने हाईवे पुलिस अस्कराबाद के हमरा चेकिंग के दौरान सप्लायर गाड़ी से मुर्दा मुर्गियां बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मुर्दा मुर्गियां सप्लाई के लिए गाड़ी में छुपा कर रखी गई थी। मौके पर वेटरनरी स्पेशलिस्ट ने मुर्गियों को तफसीली जायजे के बाद मुजरसियत करार दिया। मुजरसियत मुर्गियों को तल्फ करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। कसूर पुलिस ने शहरियों को मुर्दा गोश्त से बचा लिया। सैकड़ों किलो मुजरसियत गोश्त बरामद, 2 मुलजिम गिरफ्तार। कसूर से आमिर सुहेल के मुताबिक थाना बी डिवीजन पुलिस ने रसूलपुरा के करीब कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिम गिरफ्तार करके 500 किलोग्राम मुर्दा गोश्त बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त फरमान और इरफान के नाम से हुई, जबकि सलीम कसाई फरार हो गया। घर के सैन में खेलते हुए कमसन 2 भाइयों पर दीवार गिर गई। मलबा के नीचे दबकर दोनों बच्चे जाँ बाग हो गए। अफसोसनाक वाक़या पाकपतन शहर के साथ मोचीपुर पुल के आबादी में पेश आया, जहां हाफिज हसन के 2 कमसन बेटे दाऊद और सऊद घर के दीवार के साथ खेल रहे थे कि गली में दीवार के साथ रेत रखने के बायस दीवार बच्चों पर गिर गई। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों को मलबा से निकाला। अहले इलाका और रेस्क्यू ने बच्चों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जाँ बाग हो गए। मोटरवे पुलिस के इंस्पेक्टर खिजर हयात हरकते कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। मरहूम इंस्पेक्टर की नमाज जनाजा अबाई गांव भट्टीवाला में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में DIG मोटरवे पुलिस दार अली खटक समेत मोटरवे पुलिस के अफसरान और अहलकारों ने शिरकत की। मरहूम इंस्पेक्टर की तदफीन सरकारी एजाज के साथ की गई। वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। IG मोटरवे पुलिस सुल्तान अहमद चौधरी, एडिशनल IG की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। एडिशनल IG अशरफ जुबैर सदीकी और DIG दार अली खटक की जानिब से मरहूम की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। दार अरकम स्कूल नौखर कैंपस में सालाना तकरीब तकसीम इनामात, नुमाया तलबा में इनामात तकसीम, ममान खसूसी को शील्ड से नवाजा गया। नौखर से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे अबू बकर की रिपोर्ट के मुताबिक दार अरकम स्कूल नौखर कैंपस में सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। तकरीब में SHO थाना किला दीदार सिंह, हाफिज मुश्ताक बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए, जबकि दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों में अबू बकर मुगल, राना जफ़र, राना सजाद हैदर, कारी मकबूल और दीगर शख्सियात शामिल थी। तकरीब के दौरान नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए और उनकी हौसला अफजाई की गई। तकरीब के अख्तिताम पर स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से मेहमान खसूसी हाफिज मुश्ताक को शील्ड पेश की गई। चिश्तिया से सैयद असद बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक CCD पुलिस और मंशियात फरोशों में मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार होने में कामयाब हो गया। CCD पुलिस चिश्तिया सब्जी मंडी रोड पर नाकाबंदी किए हुए थी कि इसी दौरान 2 मशकूक मोटरसाइकिल सवार शहर की जानिब आते दिखाई दिए। पुलिस की जानिब से रुकने का इशारा करने पर मुलजिमान ने मुबैना तौर पर CCD टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान मुलजिमान फरार होने की कोशिश में तेज रफ्तारी के बाइस मोटरसाइकिल बेकाबू होकर बिजली के खंभे से जा टकराई, जिसके नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हो गया, जबकि इसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। CCD टीम ने जख्मी मुलजिम को फौरी तौर पर हिरासत में लेकर इसके कब्जे से भारी मिकदार में असला और मंशियात बरामद कर ली। तर्जुमान CCD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त मोहम्मद वसीम वल्द मुहियुद्दीन के नाम से हुई है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरक डिजिटल।